हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो आपका दोपहर में 2 बजे का स्टेट स्टैटिक नहीं है, ये स्टेट स्टैटिक नहीं है। दोपहर में 2 बजे आपके स्टैटिक के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से उसका प्रॉपर रिविजन अटेंड किया करो। जो बच्चे अभी भी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनके लिए देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, आई कैन जस्ट रिमाइंड यू। तो दिस इज अ रिमाइंडर, फ्री क्लास ऑन अन अकेडमी। दोपहर में 2 बजे क्लास लाइव ही मिलती है, तो 40 मिनट्स का टाइम इस क्लास के लिए निकाल लिया करिए। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। दूसरा है 10:30 बजे आपका स्वदेश दर्शन। कहाँ पर हो रहा है? अन अकेडमी स्पेशल क्लास में ये भी क्लास चल रहा है। 30 मिनट का ये क्लास होता है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट। ठीक है, और ड्रीम यूपीएससी ये यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे आपको मिलते हैं काफ़ी सारे क्लासेस। और अब तो इसके ऊपर स्टार्ट होने जा रही है टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? सेशन के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? दिल्ली के अंदर। फिरोज शाह कोटला मैदान, सबने सुना हुआ है ये नाम, ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। इसी का नाम चेंज करके रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। और ये वही स्टेडियम है जहाँ पे विराट कोहली के नाम पर एक स्टैंड, एक होता है ना फैन का जो एक अलग से स्टैंड बनाया जाता है, वो भी बनाया गया है विराट कोहली के नाम पे। अगला, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। अब देखो, चिदम्बरम स्टेडियम भी है, चिन्ना स्वामी भी है। चिन्ना स्वामी कहाँ होगा? बेंगलुरु के अंदर। और अगर चिदम्बरम पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? चेन्नई के अंदर रहेगा। उसी तरीके से अगर जैसे चार मीनार पूछ लिया गया तो चार मीनार कहाँ बनेगा? ये हैदराबाद के अंदर आ जाएगा। अब हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। ऑलराइट, चलो अगला बताओ। वानखेड़े स्टेडियम, भाई वानखेड़े स्टेडियम नहीं पता है तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के काफी सारे मैचेस यहाँ पर हुए हैं आईपीएल के अंदर, और सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ में ये स्टेडियम हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र के अंदर। ये याद रखना, मुंबई इंडियंस से मैंने आपको बता दूं कि यूएई के अंदर इस बार का आईपीएल हुआ था, और इस आईपीएल को स्पॉन्सर किसने किया था? ड्रीम 11 ने इसको स्पॉन्सर किया था। ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल है और ये ड्रीम 11 है, दोनों को याद रखो। अगला, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर होगा? देखो इसके नाम से पता चल जाएगा ये कहाँ होगा। महाराष्ट्र के अंदर है। कानपुर में आपको ग्रीन गार्डन याद आया? ग्रीन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कानपुर के अंदर है। अगला, अंबेडकर स्टेडियम इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर दिल्ली के एनसीआर के एरिया में आपको अंबेडकर स्टेडियम मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच है? देखो, दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, कोलकाता में जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बड़ौदा के अंदर देखोगे तो आपको एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या फिर सारे के सारे करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता एंड टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि इसका करेक्ट पेयर क्या होगा, यानी कि कोलकाता में कौन सा है। चलो अच्छा, कोलकाता वाला हम ही बता देते हैं, एडन गार्डन्स हो जाएगा। कौन सा? एडन गार्डन्स। ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेला गया था, डे एंड नाइट वाला। आप मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इज योर क्वेश्चन। कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। अगला, विश्वेश्वराय स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर बनेगा कहाँ? कर्नाटका के अंदर ये लोकेटेड है। देखो, चिन्ना स्वामी स्टेडियम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राहुल द्रविड़ का नाम हो या अनिल कुंबले का नाम हो, इनके नामों के साथ में जुड़ा हुआ है वो स्टेडियम, तो कई बार उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर हैदराबाद के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी तरीके से लबासना भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये मत कहना कि मैम ये नहीं पता है, दिस इज द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट। जो यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी लबासना के अंदर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे वो इंस्टीट्यूट भी है। अगला, बीजू पटनायक। तो देखो, जैसे अभी आपको पता है कि हॉकी के जो मैचेस होने हैं 2023 में, वो इंडिया के अंदर होंगे। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रौरकेला और क्या होगा, भुवनेश्वर के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। अब ये वाला जो हॉकी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो उसका आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा के अंदर ही, और यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। कौन से ईयर में? 2023 में। शिफ्ट हो जाए अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप देख ही रहे हो हर एक स्पोर्ट जो है वो खिसकता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। चलिए अगला सवाल, कलिंगा स्टेडियम कहाँ मिलेगा? उड़ीसा का पुराना नाम ही कलिंगा है, तो ऑब्वियस है कि ये कहाँ होगा? भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बताओ,
होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? देखो, होलकर नाम से आप अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो तो हमें एमपी जाना पड़ेगा। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, जब सुबह आपको क्वेश्चंस कराते हैं किसी भी स्टेट के बारे में, अगर कोई भी सवाल बनता है तो उसके आपको हर एक पॉइंट बताए जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हो तब तो आप आंसर कर ले जाओगे, नहीं ध्यान से सुनते हो फिर तो देखो कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या बनेगा? इंदौर के अंदर है। इंदौर से याद रखिएगा, पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंदौर के अंदर ही इसको शुरू किया गया, और ये वो जगह है जहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था सैनिटाइज वगैरह करने के लिए। ठीक है, चलो अगला बताओ। हावड़ा इंडोर इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? हलवा मत पढ़ लेना, इसको पता चला हलवा पढ़ लिया, खुशी के मारे नाचने वाचने लगे, सुबह सुबह 5 बजे बेड पे लेटे हुए रजाई के अंदर हलवा मिल जाए, वाह, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? एजावल यानी कि मिजोरम। अच्छा देखो, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे मिजोरम जब आएगा तो जोराम फूड पार्क, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे चापचरकूट फेस्टिवल के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ये फेस्टिवल सब 2 बजे की क्लास में करा रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहा है वहाँ पे। अगर क्लासेस नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए, अनअकैडमी पर फ्री क्लास है वो। देखो, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर क्या बनेगा? भुवनेश्वर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कलौर इंटरनेशनल स्टेडियम, ये कहाँ होगा? तो इसका आंसर कोची। कोची के अंदर अगर देखो तो यूजुअली एयरपोर्ट के ऊपर सवाल बनता है, यहाँ से स्पोर्ट्स के ऊपर या तो बोट रेस पूछ लेता है, या फिर नेहरू ट्रॉफी पूछ लेता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वेम्बनानंद लेक पूछ लेता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन में से कोई सवाल कोची से तो नहीं आता। अगला, बख्शी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर के अंदर। अच्छा, श्रीनगर गए हैं तो बुलर और डल तो घूम के ही आएंगे भाई, इतनी अच्छी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, तो बिना घूमे वापस आओगे क्या? अगला बताइए, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जिसका नाम क्या है? रजनांग गांव, ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। अच्छा, छत्तीसगढ़ से याद आया कि सबसे पहले ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? गार्बेज कैफे भी मिलेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजीव गांधी जी के नाम पे एक योजना शुरू करेगी, न्याय योजना किसानों के लिए, वो भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर ही स्टार्ट करेगी। चलो अगला सवाल, वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम, आंसर सांभलपुर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, बिरसा मुंडा, अब बिरसा मुंडा जी का नाम किससे जुड़ा है? झारखंड से जुड़ा है, तो सिंपल है, कहाँ जाएंगे हम? झारखंड में जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? रांची रहेगी। और आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी, है ना। चले नेक्स्ट, महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो ये अगरतला के अंदर है, दैट मीन्स ये कहाँ है? त्रिपुरा के अंदर है। अच्छा देखो, त्रिपुरा से एक चीज़ याद आई, मिजोरम में अभी मैंने आपको बताया था ना जोराम वगैरह, उसमें एक पॉइंट रह गया। वो क्या पॉइंट है? वो ये है कि स्पोर्ट्स को वहाँ पे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। अगला, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर आसाम के अंदर। गाइज मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगी, प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से किया करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जब भी यहाँ पर क्लास को देखो तो बाकी बच्चों को भी यहाँ पे पता चले कि हाँ, हो सकता है कि उनके भी काम आ जाए, और एक्चुअल में वो काम आते ही आता है। बताओ, ऐशबाग स्टेडियम, हम तो कहेंगे ये हमारे लखनऊ में, हमारे घर के पास में है, नहीं भैया ये एमपी वाला है, ठीक है, एमपी के अंदर। अच्छा देखो, भूटिया जी के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, मतलब बनाया जा रहा है, कहाँ? सिक्किम के अंदर, भूटिया जी के नाम पे, जो कि फुटबॉल स्टेडियम होगा। अगला, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये कहाँ है? तो ग्वालियर के अंदर आपको स्टेडियम मिलेगा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अब ये कहाँ होगा? लॉजिकल बात है, कहाँ होगा? अहमदानगर, अहमदाबाद में होगा। मोटेरा स्टेडियम सुने हो? ये मत कहना कि मैम यही नहीं सुना है, प्लीज़ ऐसा मत कहना, क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। अगला, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये कहाँ होगा? देहरादून के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ स्टेडियम कौन सा है, तो धर्मशाला के अंदर आपको मिलेगा क्रिकेट स्टेडियम। अगला, नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर इंदौर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट है मोती बाग स्टेडियम, ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात के अंदर रहेगा। देखो, मोती बाग पढ़ के राजस्थान मार्क करने मत चले जाना, क्योंकि आधे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अगला, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब चिन्ना स्वामी आए या चिदम्बरम आए, है ना, तो क्या होगा? अरे यार, चिन्ना स्वामी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इसको चिदम्बरम कर लो, ठीक है। तो चिदम्बरम कहाँ पे हो जाएगा? चेन्नई के अंदर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया था। एडन गार्डन कहाँ पर होगा? सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ, कोलकाता के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है।
कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो हुगली रिवर के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। ये जो सर्किट है, सर्किट क्या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से स्टेडियम ही बनाया गया है। ये कहाँ है? तो ये आपको नोएडा के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। अगला, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? जैसे आपने सुना होगा जयपुर किसने बनाया, या जोधपुर या उदयपुर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सवाई मानसिंह ये कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतने जितने स्टेडियम बताएं बस इतने घोल के पी लेना, दैट्स इट, नॉट टू वरी। अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे के क्लास में। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ रिवीजन का सेक्शन चल रहा है, तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि क्लास में लाइव ही आया करिए। दूसरा, आपका फाउंडेशन बैच शुरू होने में गिनती के 4-5 दिन बचे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अप्रैल 2021 में या फिर नेक्स्ट ईयर भी अगर 22 में भी एसएससी का पेपर देना चाहता है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है 21 तारीख से। अगर अक्टूबर और नवंबर में एनडीए सीडीएस का पेपर देना है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपकमिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में अगर आप रेलवे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या लगेगा? कृति 10 कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का नया बैच आने वाला है वेरी सून, आई थिंक 1 या 2 दिन में उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिएगा, प्लस पे जाइएगा, फिर वो आपसे कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करना, 12 मंथ सेलेक्ट करिएगा और वहां पे आपको अमाउंट दिखेगा कितना? 6000। नीचे पूछेगा रेफरल कोड, क्या लिख दोगे? कृति 10, और ये अमाउंट रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हो। और जिन बच्चों को स्पेशल क्लासेस नहीं मिलते हैं वो इसी तरीके से सेम प्रोसेस किया करें, मेरी प्रोफाइल सर्च कर लिया करें, स्पेशल क्लास पे जाके आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी मिलेंगे कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। प्लीज बी लाइव इन द क्लास। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।